कैसे हैं आप लोग। आज की जो आपकी क्लास होगी पेपर 7, ठीक है। पेपर 7 कंप्यूटर, आधारभूत कंप्यूटर शिक्षा, बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में क्या क्या सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है, कंप्यूटर किस किस चीज़ों से बना है, किस किस चीज़ों से मिलके बना है, उसमें कौन कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या क्या रन करता है, ठीक है। ये देखेंगे कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर का मतलब जानेंगे, कंप्यूटर के मतलब के बारे में समझेंगे। देख लीजिए, प्रैक्टिकली लैब करना है आप लोगों को तो सेंटर पे आ जाइए, लैब करवा दिया जाएगा, ठीक है। सेंटर पे आ जाइए, कंप्यूटर का लैब आप लोगों को करवा दिया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली जो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। नहीं तो आप लोग इसको समझिए, को सबके पास अभी लैपटॉप सबके घर में स्थित होता है, उपस्थित होता है, तो आप लोग अपने अपने लैपटॉप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। कहीं किसी लैब पे भी जाके देख सकते हैं कि कंप्यूटर के में कैसे कहाँ क्या रखा होता है। एक दिन एक उसको कंप्यूटर को देख के रख के हम वीडियो बना के आप लोगों को डाल देंगे, तो वो आपको एक एक चीज़ डिवाइसेस उसको समझा देंगे कि कौन सा उसमें उसको किसको मॉनिटर कहते हैं, किसको कीबोर्ड कहते हैं, कौन CPU है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आपको समझा देंगे, ठीक है। नहीं होगा तो एक वीडियो बना के हम डाल देंगे, ठीक है। उसी का कंप्यूटर के बारे में जो उसका हार्डवेयर डिवाइसेस होता है उसके बारे में हम आपको उस पर डाल के उसको एक वीडियो में आपको समझा देंगे और आप देख लीजिएगा। अब ऐसे थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी समझ लेते हैं, थोड़ा सा बुद्धि का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब मन हो तो सेंटर पे आ जाइए, मेरा भी मन लगेगा। पेपर 7 कंप्यूटर का कहानी ख़त्म हो जाएगा, फिर अध्यापक शिक्षक है, अध्यापक शिक्षण है, उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है आप लोगों को, थोड़ा सा है तो उसको भी करवा के पेपर 7, पेपर 4, पेपर 6 सब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर 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 किसको कहते हैं, सब वहाँ से कहानी शुरू करते हैं आप। कंप्यूटर किसको कहते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, देखे हैं कंप्यूटर को, कभी कभी कंप्यूटर को देखे हैं, जाने हैं, समझे हैं, सुने हैं। कंप्यूटर का नाम सब जानता है, आजकल सब सुनता है, जिधर जाओ उधर देखता है। जो भी जितनी भी सारे एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं, जितने सारे फॉर्म भरा जाता है कंप्यूटर के माध्यम से, रेलवे टिकट कंप्यूटर के माध्यम से, हवाई टिकट कंप्यूटर के माध्यम से, बिजली बिल कंप्यूटर के माध्यम से, मतलब कि दुनिया का हर काम जो होता है कैलकुलेशन कंप्यूटर के माध्यम से, जोड़ घटाव गुना भाग कंप्यूटर के माध्यम से, पढ़ाई लिखाई कंप्यूटर के माध्यम से। आज के युग में आज का जो युग है पूर्णतः कंप्यूटर युग है। कौन सा युग है, कंप्यूटर युग। यहाँ बिना कंप्यूटर का कोई भी चीज़ जो है वह संभव नहीं है, क्योंकि कोई एक काम भी बिना कंप्यूटर का संभव नहीं है। मस्तिष्क की जो बुद्धि है ना वह संकुचित हो गई, कंप्यूटर अब्रॉड हो गया है, ठीक है। मानव क्या किया है, कंप्यूटर का निर्माण कर दिया, अपनी सारी समस्त बुद्धि समस्त शक्ति को लगा के कंप्यूटर का निर्माण कर दिया। मतलब कि ले भाई, हम अपनी पूरी बुद्धि जितना हमारे अंदर जितनी समस्त शक्तियाँ हम तुम में भर देते हैं, अब तुम काम करो हम आराम करेंगे। क्या करो, तुम काम करो हम आराम करेंगे। हम एक बार अपनी बुद्धि लगा के, एक बार अपना ज्ञान लगा के समस्त शक्तियों को इकट्ठा करके तुम्हें बना दिए हैं। अब तुम काम करना और हम आराम करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कंप्यूटर का निर्माण हो गया। कंप्यूटर का मतलब होता है, देखो कंप्यूटर बना है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर बना है कंप्यूट से, कंप्यूट वर्ड जो है कंप्यूट वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है गणना करना। क्या करना, गणना करना, कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना, गणना करना, कैलकुलेट करना। कुछ भी दे दीजिए वो फटाक से करके दे देगा, कोई भी काम दीजिए उसको तुरंत आपको करके दे देगा। तो कंप्यूटर का मतलब होता है अतिशीघ्र किसी भी काम को, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाता है उसको अतिशीघ्र, आप इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी निर्देश आप उसको देंगे, भाई 2+2 को जोड़ के बता दो, भाई इंडिया का डेटा बता दो, इंडिया के हिस्ट्री बता दो, ठीक है भाई, उसमें 10 रो 10 कॉलम को जोड़ के तुरंत से बता दो, मल्टीप्लाई करके बता दो। जो भी चीज़ें उसको आप दीजिए, जो भी उससे आपको करवाना है आप उसको बता दीजिए, वह तुरंत कर देगा। तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके दिए गए निर्देशों को, जो आप उसको निर्देश देते हैं उसको अति कम से कम न्यूनतम टाइम में करके आपको दे देता है, उसको कहते हैं कंप्यूटर। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर। क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसलिए है कि वो लाइट से चलता है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन किस लिए है कि लाइट से चलता है, तो लाइट से चलने वाले सारे मशीन को इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो
आपके दिए गए निर्देश को अपने आप तो चलेगा नहीं, अपने आप करेगा नहीं, अपने आप तो आपको टीवी नहीं दिखा देगा, आपको सिनेमा नहीं दिखा देगा, यूट्यूब पे चैनल नहीं दिखा देगा, 2+2 जोड़ के नहीं दिखाएगा, खुद से वो खुद कुछ नहीं करेगा। जब आप उसको निर्देश देंगे तब वह आपको आपके दिए गए निर्देश के अनुसार जो भी आप कहेंगे उसको वह आपको करके दिखाएगा विद इन ए सेकेंड में, विद इन ए सेकेंड जो कार्य करके आपको देता है। तो कार्य को जो भी आप उसको निर्देश देंगे वह करके देगा, वह कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, जो भी निर्देश आप उसको दीजिए, जो भी निर्देश आपको जो मन है उसमें सारा चीज़ सिस्टम में जो है प्रोग्रामिंग भरा हुआ है। आप जो उसको निर्देश देंगे वो आपको फटाफट करके दे देगा, बस उसका काम है। आप उसको बोलिए 2+2 करने के लिए, आपको लिखते टाइम लगेगा, उसको जोड़ते टाइम नहीं लगेगा। चाहे कितना बड़ा भी डेटा दे दीजिए वो तुरंत आपको करके देगा। तो यह क्या करता है, मानव क्षमता का जो है, मानव संसाधन का जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका जो उपयोग है कम कर दिया है, और उसके मानव मनुष्य का जो समय है उसको बचा दिया है। जो जोड़ करने में आपको इतना बड़ा डेटा को सॉल्व करने में 10 दिन लगेंगे, कंप्यूटर 10 सेकेंड में करके दे देगा। तो समय की बचत हुई ना। तब जब आपकी जो बुद्धि है, जब आप फालतू के कैलकुलेशन में समय लगाइएगा, वहाँ से अच्छा है कि कुछ दूसरा काम कर लीजिए। आपके पास तो ब्रॉड माइंड है, आप कुछ नया आविष्कार कर सकते हैं, न कहीं अपने दिमाग को कहीं और लगा सकते हैं। तो जो कैलकुलेशन में आपका दिमाग लगता है वहाँ आपका दिमाग सेव हो गया। तो मानव मस्तिष्क की क्षमताओं का ये एक गठित रूप है, संगठित रूप है कंप्यूटर। ये टोटल के टोटल मानव मस्तिष्क से ही ना इसकी उपज हुई है। कौन इसको बनाया? मानव मस्तिष्क ही बनाया है, सबसे बना है मानव मस्तिष्क। ठीक है, तो कंप्यूटर जो होता है वह क्या करता है, इसमें यह हमारे दिए गए निर्देशों पे काम भी करता है। हमारी जो हम इसको जो काम करने के लिए देते हैं उसको वह सेव भी करके अपने पास स्टोर भी करके रख लेता है कि जब क्या पता हमें कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ जाए तो वह रखता भी है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर जो है आज के युग में आज के युग में बहुत ज़्यादा क्या ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ गया कंप्यूटर का काम। कंप्यूटर क्या करता है, यही इससे जो प्राप्त डेटा होती है वह डेटा गड़बड़ नहीं होती है, वह विश्वसनीय डेटा होती है। ठीक है, प्रूव्ड डेटा होती है, विश्वसनीय डेटा होती है, क्योंकि उसमें डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग ही सेट किया रहता है जिससे आपको सही डेटा मिले। कभी गलत कैलकुलेट करके आपको कंप्यूटर नहीं देगा। ठीक है, समझ में आया, चीज़ें क्लियर है। उसके बाद क्या करता है कंप्यूटर की कहानी समझ में। कंप्यूटर मतलब क्या करता है, इसमें सारी चीज़, लॉजिकल रीजनिंग, मेमोरी, आप इसको तार्किक दृष्टि से देखें, मतलब लॉजिक दृष्टि से देखें, चाहे एनालिटिक दृष्टि से देखें, किसी भी दृष्टि से देखें, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी हो, यह सब में मास्टरमाइंड है। यह आपके समस्त कार्यभारों को सॉल्व करने का काम करता है, कार्यभारों को हल्का करने का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया कंप्यूटर जो है कि ये क्या है। कंप्यूटर समझ में आ गया कंप्यूटर क्या है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी होती है जहाँ पे हम डेटा को जो है स्टोर करके रखते हैं। मेमोरी जो होती है हार्ड डिस्क लगाई जाती है। हार्ड डिस्क में आपका 1 TB 2 TB 10 TB GB MB का हार्ड डिस्क होता है। उसमें जो है डेटा अपना सेव करके आप उसमें रखिए। ठीक है, एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। पढ़ते हैं आगे के सेक्शन में देखेंगे, हार्ड डिस्क भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, समझ में आया। कंप्यूटर क्या करता है, हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। जो काम हम 10 दिन में करेंगे वो काम ये 2 दिन में कर देगा। इसमें हाई स्पीड से करता है, हार्ड वर्किंग है, एक्यूरेट डेटा। मान लीजिए 2+2+2+2+2+2 जोड़ते जोड़ते एक 2 मिस हो गया। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को देख लेगा कि 2 जो है 15 बार में दिया गया, 2 × 15 करके तुरंत 30 निकाल के बता देगा। आप 2+2 करते रह जाइए। तो इसमें क्या होता है कि जब आप करिएगा तो उसमें थोड़ा सा बहुत छूट भी जाता है हाथ से, लेकिन इसको जो भी डेटा दीजिएगा वो एक्यूरेट आपको कर देगा। तो 100% जो होता है इसमें एक्यूरेसी होता है। ठीक है, मल्टीटास्कर है। आप एक बार में, आपका दिमाग एक बार में, आप गाना गा रहे हैं तो आप एक बार में जोड़ नहीं सकेंगे। ठीक है, इसमें जोड़ नहीं सकेंगे, गाना गा रहे हैं तो कंप्यूटर क्या करेगा, आप उससे जुड़वा भी लीजिए, वीडियो भी चलवा दीजिए। आप उसको बोलिए तुम वीडियो रन करो, उधर डांसिंग रन कर देगा, उधर कोई म्यूजिक चला देगा, उधर जोड़ घटाव कर देगा, उधर कुछ और काम कर लीजिए, सिस्टम में कोई फाइल सेटिंग कर लीजिए, कोई फाइल बना लीजिए, लिख भी लीजिए। तो उस पर आप एक साथ अभी
लिख भी लीजिए, कुछ टाइप करके कोई डेटा बना लीजिए, अपना इंट्रोडक्शन लिखते रहिए, उधर गाना चला दीजिए, इधर भजन चला दीजिए राम नाम, उधर एक वीडियो चला दीजिए जो आपके बच्चे का है उसको प्ले कर दीजिए, इधर यूट्यूब गूगल पे सर्च मार लीजिए कुछ भी, आज का न्यूज। तो बहुत सारे चीज़ काम जो है कंप्यूटर एक टाइम में एट ए टाइम करता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है मल्टीटास्कर होता है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आधुनिक समाज में कंप्यूटर का उपयोग, आधुनिक समाज बिना कंप्यूटर का चलेगा नहीं। समाज की निर्भरता आज के युग में कंप्यूटर पे ही है। क्यों है ज़्यादा निर्भरता? क्योंकि आज के समय में मनुष्य के ऊपर कार्यभार ज़्यादा है, समय कम है। समय तो 24 आवर्स ही है, 28 आवर्स होने वाले नहीं है। तो जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आज बहुत ज़्यादा काम है, काम का जो लोड है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो मनुष्य के पास काम जो समय है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता आज के युग में आ गई है। हम ढूंढते रह जाएंगे कौन सी दिन में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या। कंप्यूटर में फीड किया गया है, वो आपको आसानी से बता देगा कि कल क्या होने वाला है, भविष्य बता देगा, वर्तमान बता देगा, पास्ट बता देगा, एक्यूरेट बता देगा। उसके बाद आपको बता देगा कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें आपको बता देगा, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वह ये सब काम आपको आज के युग में, आपकी जो बिजनेस है आज बिना कंप्यूटर का बिजनेस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। 10 शॉप पे 10 कस्टमर आए, 10 कस्टमर के दिन भर की लिस्ट बनाइए, ये कीजिए, उसमें कितना पेमेंट आए वो कीजिए। कंप्यूटर में बस सब बना हुआ है, आपको फीड कर देना है तो 2 मिनट में काम हो जाता है। नहीं तो कॉपी पेन लीजिए, चिट्ठी बनाए बैठिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आज के युग में मनुष्य के पास समय का अभाव है और कार्यभार ज़्यादा है, बहुत कुछ करना है। समय जो है टेक्नोलॉजी है जो जल्दी जल्दी भाग रहा है, समय भाग रहा है बहुत बहुत। कहाँ 1G 2G चलता था, आज कहाँ 5G का जमाना आ गया। तो जल्दी 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 मतलब भीड़ में भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। तो भागने में क्या है कि वर्कलोड ज़्यादा है, टाइम कम है। तो टाइम को सेव करने के लिए कंप्यूटर हर हाथ में होना अत्यंत आवश्यक है, ज़रूरी है और है, ठीक है। इसलिए जो है कंप्यूटर मिलिट्री क्या है उसका डेटा है, और इसमें डेटा जो रहता है आसानी से सेव रहता है। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम दिमाग में हो सकता है कोई चीज़ भूल जाए, उसको स्टोर करने के लिए दिमाग की चीज़ों को कॉपी में लिख के कहीं रख दिए। अब कहीं रख दिए तो इतना मोटा ग्रंथ कहीं पड़ा है, उस मोटे ग्रंथ को हम उठा के कैरी नहीं कर सकते। कितना डॉक्यूमेंट लेके, मान लीजिए हमें आज यहाँ से दिल्ली जाना है तो हम दिल्ली कितना बड़ा ग्रंथ लेके जाएंगे? उतना बड़ा बंडा सर पे लाद के तो नहीं जाया जा सकता। सारे बच्चों का डेटा, सबका डॉक्यूमेंट, सबका सब चीज़। अब उसी को हम कंप्यूटर में फिट कर लिए। एक कंप्यूटर है मुश्किल से 250 ग्राम, आधा किलो का, उसको पीठ पे ला दिए, चल दिए। तो वह आसान है, वहाँ पे हमें सब चीज़ अवेलेबल मिल जाता है, सब चीज़ दिखा सकते हैं। जब जो चीज़ चाहिए सब ढूंढ लेंगे, हमको पीछे से उनका कॉपी किताब खोल के तो नहीं करना पड़ेगा ना, नहीं हमें हमारे दिमाग में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यह चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। जनगणना वगैरह जो व्यवसाय बिजनेस वगैरह में कंप्यूटर जो है ये हमारा काम करता है। कम्युनिकेशन में भी जो है कंप्यूटर जो है, टेली कम्युनिकेशन में, दूर संचारण में कंप्यूटर जो है साधन में। यहाँ से एक सर्वर यहाँ बना हुआ है, दूसरा सर्वर कहीं और बना हुआ है, देख लीजिए हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सब कंप्यूटर का ही तो नतीजा है जो आप और हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। कहाँ पता है कहाँ डेटा रखा हुआ है, कहाँ से बातें कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है। सॉरी, चिट्ठी जो लिखते तो हम चिट्ठी लिखते पहुंचते 10 दिन, एक 15 दिन हो जाते, लेकिन आज कंप्यूटर के युग में चिट्ठी लिखते या चिट्ठी को पहुंचते 15 दिन 20 दिन नहीं होता है। अभी तुरंत चिट्ठी लिखिए और उसको एंटर की दबाइए, चिट्ठी पहुंच गई, है ना। पूरी चिट्ठी, पूरा रामायण जितना आपका मन है, जितना हृदय की फीलिंग्स है, सब लिख डालिए और लिख डाल के एंटर की दबाइए, सब पहुंच जाएगा तुरंत। और उधर से रिप्लाई आने के लिए फिर 1 महीना वेट नहीं करना पड़ेगा। चिट्ठी आती आती करके नहीं आएगी। आप उधर से कोई जिसको आप लिखे होंगे वो आपको, जी मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हो, सब ठीक हो, अपना ध्यान रखना, एंटर की दबाएं, आपके पास पहुँच गया। विदिन सेकेंड आपके मन की बातें उसके मन तक पहुंच जाती है जिसके पास आपको पहुंचाना। आपके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई, फ्रेंड्स, कॉलीग। पहले के युग में लोग सिमटे हुए थे, एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों को बड़ी मुश्किल से जानते थे। आज इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से पूरी दुनिया एक घर बना हुआ है, सभी एक दूसरे को जानते हैं। बॉम्बे में क्या हो रहा है पूरे विश्व को पता है, पूरे विश्व में रसिया को क्या हो रहा है पूरे विश्व को पता है। जो चीज़ें जहाँ घटित हो रही वो आज कंप्यूटर के माध्यम से एक दूसरे से, इस तरह का नेटवर्क जाल हो गया है जो एक दूसरे से मतलब सब मिला जुला है।
पूरे इतना बड़ा वर्ल्ड को कंप्यूटर क्या किया है, छोटा सा घर बना के रख दिया है। छोटा सा घर का सेंस ये नहीं है कि मतलब आपका डायमेंशन कम कर दिया, आपका एरिया कम कर दिया, एरिया तो उतना ही बड़ा है, लेकिन जो कनेक्टिविटी है, जो एक दूसरे तक पहुंचने का जो माध्यम था, वो पहले के ज़माना में जो इम्पॉसिबल हुआ करता था, आज के जो ज़माने में, आज के जो कंप्यूटर युग है, इस ज़माने में आप विद इन सेकेंड कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटायर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आपके कोई भी रिलेटिव हो, आप आराम से उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनका हाल चाल जान सकते हैं। तो यह सब कैसे पॉसिबल हुआ? ओनली कंप्यूटर के माध्यम से। कंप्यूटर के माध्यम से एक बड़ा सा डेटा रूम है, सर्वर रूम है, एक बड़ा बहुत बड़ा बड़ा सुपर कंप्यूटर रखे पड़े हैं, वहाँ बहुत बहुत सारा डेटा को स्टोर के भंडारण। आज हम लोग इतने बात करते हैं, इतनी सारी जो यूट्यूब पे वीडियो चल रहे हैं, फेसबुक पे डेटा अवेलेबल है, देख लीजिए इतने इतने साइट्स विजिट, जो सब चीज़ पे डेटास हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है, फाइल है, ऑडियो है, वीडियो है, ये सब कहीं ना कहीं स्टोर ही है ना। तो वह सब कहाँ स्टोर है? कंप्यूटर्स में स्टोर है। तो कंप्यूटर के पास बहुत बड़ा क्षेत्र होता है स्टोर करने का, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, समझे। तो कंप्यूटर सबको क्या करता है? स्टोर करके रखता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है? सबको स्टोर करके रखता है। कनेक्टिविटी का एकदम से माध्यम है, कनेक्टिविटी का क्या है? बेस्ट माध्यम है कंप्यूटर। और कंप्यूटर नहीं होता तो कनेक्टिविटी आज के युग में जितना तगड़ा है, उतना तगड़ा कनेक्टिविटी नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है बता दीजिएगा। अगर आप लोग बताइएगा नहीं तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, है ना। तो बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हम कौन से पंडित महापंडित हैं। ठीक है, समझ में आ गया। कंप्यूटर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हम 2016 में कंप्यूटर की क्लाउड कंप्यूटिंग की जो हाई लेवल ट्रेनिंग होती है आईटी की, वह हम किए थे, जिसमें कंप्यूटर पूरा हार्डवेयर जाने, 2-3 नेटवर्किंग कोर्सेस किए, उसी के अंदर में सर्वर कोर्स किए, और उसी के बिहाफ में आईबीएम में जॉब किए, और आईबीएम के बाद ज्वाइन किए इविजन टेक्नोसर्व में एज ए आईटी ट्रेनर। तो मुझे पता है कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। समझ में आ गया? कंप्यूटर, उसकी नेटवर्किंग, उसकी कनेक्टिविटी, राउटर, उसके पोर्ट, स्विचेज, ये सब चीज़ें मुझे आती है अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने एक चीज़ नहीं किया है कि कंप्यूटर में आज तक हार्डवेयर को इंसर्ट नहीं किया, असेंबल डिसेंबल करने नहीं आता, मैंने किया ही नहीं है, मैं नहीं करी कभी हार्डवेयर को असेंबल डिसेंबल, लगाना खोलना। ठीक है, समझ में आ गया? कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के गुण क्या क्या, कंप्यूटर के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या क्या गुण होते हैं बताइए। सबसे पहला गुण तो होता है कि ये हाई स्पीड से काम करेगा। हाई स्पीड, जितने स्पीड की हम कल्पना नहीं कर सकते उससे ज़्यादा स्पीड से तो ये काम कर देता है। एक्यूरेसी होता है, ठीक है। ये इसके द्वारा गणना किया गया जो है ना, हो सकता है आप गणना करेंगे तो कोई और बोलेगा कि लाओ थोड़ा हम भी चेक कर लें। 1000 रुपये अगर आपको चेक करने के लिए दिया जाए, तो हम काउंट करने के लिए दे, तो आप 1000 का 500 दे दिया जाए तो आप काउंट करेंगे, आप दूसरे से भी काउंट करेंगे, भाई तुम भी देख लो सही है कि नहीं। लेकिन आप कंप्यूटर एक बार काउंट करके बता देगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं 1000 का ही है। ठीक है, उसके बाद एक्यूरेसी होती है, इसमें स्टोरेज की कैपेबिलिटी होती है, जितना चाहे उतना स्टोर कर सकते। दिमाग में उतना स्टोर नहीं किया जा सकता, भूल जाएंगे, एक्यूरेसी घट जाएगी। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में आप जितना चाहें उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं, एक्यूरेट डेटा रहेगा वो। चाहे आप उससे 10 साल 20 साल 25 साल के बाद भी पूछिए तो वो आपको सही सही बताएगा। ये नहीं बोलेगा कि आज हम भूल गए थे, इतना भूल गए हैं, है ना, वो कंप्यूटर नहीं बताएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, ऑटोमेशन, खुद ही यह संचालित होता है, बार बार इसको दिमाग देने की ज़रूरत नहीं होती, खाना खिलाने की जरूरत। लाइट आया, एनर्जी है इसके पास, इसकी बैटरी सेव होनी चाहिए, बैटरी है काम करेगा। ठीक है, यह सब चीज़ें जो इसकी हैं ये इसमें है। ठीक है, कंप्यूटर की जो है इसमें गुण है, हाई स्पीड से काम करता है। उसके बाद ये क्या करता है, एक्यूरेट डेटा देता है, सार्वभौमिक है, इसमें
सार्वभौमिक है, एक्यूरेट डेटा देता है। उसके बाद क्या करता है, स्वचालन होता है। स्टोरेज कैपेसिटी जो है कंप्यूटर में, स्टोरेज कैपेसिटी जो है कंप्यूटर में पाई जाती है। ठीक है, यह इसका गुण हो गया। अब गुण है, अब गुण क्या है, जिसके पास गुण है अब गुण भी उसमें होगा ही थोड़ा बहुत। जब पूरा दुनिया का काम आप ही कर लोगे, सारा सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा लूँगी, तो टीचर्स का अभाव नहीं हो जाएगा। मतलब टीचर्स का अभाव नहीं हो जाएगा, मतलब टीचर्स को जॉब मिलने में दिक्कत नहीं हो जाएगी। अगर एक टीचर बोले कि मैं फिजिक्स भी पढ़ा लूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ा लूँ, मैथमेटिक्स भी पढ़ा लूँ, सारा सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा ले, हिस्ट्री भूगोल, तो बाकी टीचर्स कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए बेरोजगारी उत्पन्न होगी। तो कंप्यूटर बोलता है कि तुम छोड़ दो, तो मुझे बना दिए ना, यही बहुत मेहरबानी कर दी, अब सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं महान हूँ, मैं तुमसे भी ज़्यादा ज्ञान हूँ, जो तुम बनाए हो उससे भी ज़्यादा मैं ज्ञानी हूँ। तुम मेरे ऊपर, हे मानव, तुम मुझे जो बना दिए ना, ये बहुत बड़ा काम कर दिए, अब तुम अपने काम में ध्यान दो, मैं अपना काम कर लूँगा, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे चाहे जो भी काम करवा लो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम मुझे जो हुक्म दोगे मैं वह करूँगा, चाहे जो भी करवा लो। तो इससे क्या हुआ कि बाकी के लोग, जो हम 2-3 लोगों को बैठा के पैसा काउंट करवाते, वो बेचारा कंप्यूटर एक ही बार में कर दिया। टाइम सेविंग से हुआ, ह्यूमन रिसोर्सेज कम गया। ठीक है, तो बेरोजगारी बढ़ गई। ठीक है, डिपेंडेंसी जो हुआ हमारा, अब मस्तिष्क बोला कि रे भाई, जब तुम हमसे काम नहीं लेते हो, तुम सारा काम कंप्यूटर से ही लोगे, तो हमारी क्या ज़रूरत है? तो मस्तिष्क बोला कि चलो अब हम निश्चिंत हो जाते हैं, तुम्हें हम अपना काम छोड़ देते हैं, तुम अपना काम कंप्यूटर से ले हो। तो मस्तिष्क आलस स्थिति में चला गया। अब 2+2 भी जोड़ना है, तो मस्तिष्क असहाय पड़ा हुआ है, सोया हुआ है बेचारा। अब जल्दी से कंप्यूटर निकालो, 2+2 को, जो मस्तिष्क अपना काम करना छोड़ दिया। तो डिपेंडेंसी जो है, निर्भरता, वह कंप्यूटर पे बढ़ गई है। ठीक है, कंप्यूटर के बिना जो है शिक्षा संभव नहीं है। कंप्यूटर के बिना जीवन संभव नहीं, तो शिक्षा कैसे संभव होगा? शिक्षा संभव होता तो आप और हम क्लास ही ले रहे होते। जैसे कोविड-19 आया, कंप्यूटर नहीं होता, कहाँ जाते? कम्युनिकेशन नहीं होता, टेली कम्युनिकेशन नहीं होता, रेडियो नहीं होता, टेलीविज़न नहीं होता, तो क्या होता? कहीं से आदमी कहीं से कहीं तक बात पहुंचती नहीं, पहुंचती ना, सब चीज़ ठप हो जाता। तो इनके लिए शिक्षा में कंप्यूटर की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट की अगर हम कंप्यूटर की सहायता से पढ़ना शुरू करें, आसानी से पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर में डिस्क्राइब करके सब चीज़, एक बेस्ट शिक्षक है कंप्यूटर, जो है एक बेस्ट टीचर है। वो आपको, अगर आप उसके माध्यम से समझना चाहते हैं, तो आपको एक हो सकता है कि हम पढ़ाते पढ़ाते कुछ उल्टा आपको पढ़ा दें। ठीक है, कुछ सही भी नहीं पढ़ाएं, हो सकता है कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहे, मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल भी जाऊँ चीज़ों को, जो बताना चाहूँ नहीं। अक्सर मेरे साथ होता भी है कि नहीं बता पाती हूँ। ठीक है, आदमी भूल जाता है। तो क्या होता है, कंप्यूटर के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उसको जो भी आप उससे सीखना चाहें, वो आपको बिना भूले सब कुछ सिखा देगा। ठीक है, आप कुछ भी उससे सीख लीजिए, कुछ भी उससे पूछ लीजिए। ठीक है, तो यह काम कौन करता है? कंप्यूटर करता है। क्लियर? कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास क्या है? चलिए हम लोग कंप्यूटर के इतिहास को देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की जो कल्पना थी, जो परिकल्पना थी, उससे पहले, कंप्यूटर की परिकल्पना से पहले बहुत सारी कल्पनाएं की गई। ठीक है, पहले सोचा गया कि किस तरह से जोड़ने की प्रक्रिया, कैसे, किस विधि से कोई भी चीज़ को कैलकुलेट करने में, गणना करने में आसानी हो, तो अबाकस का निर्माण किया गया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे और भी दूसरे सिस्टम का निर्माण किया गया। चीन में अबाकस का निर्माण हुआ था। फिर उसी तरह से दूसरे सिस्टम में, ठीक से लिखो, धीरे धीरे लिखो ना, ठीक से गलती हो रही है, इरेजर लो। ठीक है, तो उसके बाद अबाकस का निर्माण हुआ। फिर धीरे से और भी दूसरी प्रणालियों का, दूसरे सिस्टम का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे 1847 के आसपास एक कैलकुलेट करने वाली मशीन का निर्माण हुआ। ठीक है, जो ब्रिटेन के गणितज्ञ थे चार्ल्स बाबेज, जिनको कंप्यूटर का वो कहा जाता है गॉडफादर।
कंप्यूटर का क्या कहते हैं, कहा जाता है गॉडफादर चार्ल्स बाबेज को। तो इन्होंने सर्वप्रथम कंप्यूटर के बारे में एक ऐसी मशीन के बारे में जो अतिशीघ्र कैलकुलेट कर ले, जिसमें रेखा चित्र, मानचित्र, सब कुछ हम जिसमें देख सके, ठीक है, जिसमें क्या हो, डिजाइन बने, जिसमें कोई भी डिजाइन तैयार हो जाए, हर चीज़ जो एक काम करे, यह गॉड फादर जो थे कंप्यूटर के चार्ल्स बाबेज, उन्होंने इसका आविष्कार किया। तो 1876 में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का जो है निर्माण हो चुका था। 1876 में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का निर्माण हुआ और 1876 से 1876 में प्रथम कंप्यूटर का निर्माण हुआ और चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर, गॉड फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया, गॉड फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। धीरे धीरे कंप्यूटर का जो है 1934 में भी बना, फिर 30 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बनाया गया, ठीक है। 1948 में ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर बनाया गया, 1948 में बनाया गया ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद इसमें मार्क प्रथम का नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का जो है हम समझ में आ गया। बहुत शताब्दी पहले क्या हुआ, चीन में सबसे पहले जब कंप्यूटर की जब गणना की आवश्यकता पड़ी, जोड़ घटाव में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे मनुष्य का कार्य बढ़ा, अपने स्तर से जब मनुष्य ऊंचा उठना शुरू किया, तो उसे कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ी। तो सर्वप्रथम चीन ने अबाकस का निर्माण किया, जिससे कि लकड़ी का एक फ्रेम था, उसमें गोल गोल बने हुए थे, उसमें काउंटिंग करने का वह काम करता था। फिर इसी से बढ़ते धीरे धीरे कैलकुलेशन शुरू हुआ। 1876 में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का निर्माण हुआ। उसके कंप्यूटर का जो था जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर या गॉड फादर ऑफ कंप्यूटर कहाँ के थे, ये ब्रिटेन के गणितज्ञ थे, जिनका नाम था चार्ल्स बाबेज, इनको कहा जाता है। चार्ल्स बाबेज जो ब्रिटेन के गणितज्ञ थे, उन्हीं को कंप्यूटर का गॉड फादर कहा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर 1946 में, कुछ 1930 में बना इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, फिर 1948 में ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर का निर्माण हुआ, ठीक है। अब कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वह देखो, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर और एटॉमिक कंप्यूटर बनना शुरू हो गया। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, एटॉमिक, ऑप्टिकल, 5 प्रकार के कंप्यूटर बनते हैं। कंप्यूटर के 5 प्रकार है, एनालॉग, डिजिटल, ऑप्टिकल, हाइब्रिड और एटॉमिक कंप्यूटर, ठीक है। तो यह कंप्यूटर के जो है 5 टाइप्स हैं। इसकी सबकी अलग अलग जो है अपनी अपनी क्या है, अपनी अपनी गुण है। एनालॉग कंप्यूटर के, डिजिटल कंप्यूटर के, चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। एनालॉग कंप्यूटर किसको कहते हैं, डिजिटल क्या है, ठीक है बेटू, तो इरेज कर लो ना, सही से लिखो, उस पर लग के मत लिखो, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को मतलब करंट को फ्लो करवा के डेटा को कैलकुलेट किया गया। तो उसमें क्या हुआ, एनालॉग का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा के डेटा को कैलकुलेट किया गया। तो उसमें कितना 99% तक ही शुद्ध डेटा प्राप्त होती है, 100% शुद्धि नहीं होती थी। तब आया डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी पद्धति पे काम करते हैं। डिजिटल का मतलब ही होता है बाइनरी, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो इस पे जो डेटा जब दिया गया, तो बाइनरी पद्धति पे क्या होता था, जो कंप्यूटर काम करने लगे उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते थे। इसमें जो डेटा था वह जो जोड़ घटाव गुना भाग इसको देखते, तो ये आपको 100% कैलकुलेट करके यह आपको देता था बहुत जल्दी जोड़ के, ठीक है। कितनी भी जटिल समस्या हो, 0 1 से ये जोड़ के डिजिटल कंप्यूटर जो है 0 1 0 1 करके जोड़ के दे देता था, ठीक है। इसमें इसका छोटा आकार, कम वजन का था। एनालॉग कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़ा, ठीक है। समझ में आ गया। इसमें 100% 100% शुद्ध परिणाम मिलते थे, ठीक है। उसके बाद आप क्या आते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। जो नहीं पढ़े थे उसको बाहर ही हाइब्रिड कंप्यूटर जो था वह डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर का अपग्रेड भाग था। इसमें क्या होता था कि जो भी डेटा देते थे वो मॉडेम की सहायता से, मॉडुलेटर डिमॉडुलेटर होता था, जो मॉडेम का छोटा रूप था, इनकी सहायता से क्या करते थे, डेटा को
फीड किया करते थे, ठीक है। यह मॉडेम इसको परिवर्तित करता था और इसमें जो काम होते थे वह शुद्ध 100% शुद्ध शाकाहारी होते थे, ठीक है। ऑप्टिकल कंप्यूटर जो है, ऑप्टिकल कंप्यूटर बिना तार के प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर थे ऑप्टिकल कंप्यूटर, ठीक है। इसमें जो है तार नहीं लगते थे। ऑप्टिकल फाइबर से यह कनेक्टेड होते थे और उसी से काम करते हैं, ठीक है। एटॉमिक कंप्यूटर जो है, एटॉमिक कंप्यूटर रिसर्च पर्पस के लिए यूज होता है। इसमें बहुत सारी गणना जो है चंद सेकेंडों में हो जाती है, ठीक है। कंप्यूटर का विकास तब से आज तक चल रहा है, ठीक है। कंप्यूटर का जो विकास है तब से आज तक चल रहा है। नीचे जहाँ लेकिन स्ट्रेट करके देखो, ये कितना सुंदर है, ये कितना गलत है। वाले में लगाना था। लेकिन इसको सही करो, इसको इरेज करके सही करो। देखो ये ब्लू लाइन से नीचे जा रहा है, तो इनको थोड़ा ठीक कीजिए, चलिए ठीक है। कंप्यूटर का डिजाइन समझ में आ गया। ये जो 5 प्रकार के कंप्यूटर थे, एनालॉग, विद्युत, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक पे इलेक्ट्रिक करंट आता था, उससे यह कार्य करता था। इलेक्ट्रिक करंट आने से जब यह कार्य करता था थोड़ा सा त्रुटि लगी। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी डिजिट सिस्टम पे काम करता था, 0 1 पे। उसके बाद बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से जो मिल के बना हाइब्रिड कंप्यूटर कराया। उसके बाद ऑप्टिकल कंप्यूटर है, ऑप्टिकल फाइबर से जिसकी कनेक्टिविटी थी। एटॉमिक कंप्यूटर जो होता है रिसर्च पर्पज से यूज होता है, बहुत अति से अति सूक्ष्म आंकड़ों का गुणनफल करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का विकास जो है 1946 के बाद आज तक चला है। i3 i7 कौन सा प्रोसेसर आ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो नए हैं सो अपडेट होती चली गई हैं। उसके बाद क्या 1946 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसकी चर्चा की गई थी। तब से आज तक चलते आ रहा है कंप्यूटर के विकास की पीढ़ियाँ। पहली पीढ़ी आई थी 1946 से 1956 में। दूसरी पीढ़ी आई 56 से 64, तीसरी पीढ़ी 64 से 70, 70 से 85, 85 से आज तक जो है कंप्यूटर वह चल रहा है। लॉजिक इंटरफेरेंस पर सेकंड जो है कंप्यूटर की गति जो है आज तक चल रही है, ठीक है। यह कंप्यूटर का आया। अलग अलग टाइप के कंप्यूटर होते हैं, सुपर, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, यह 4 प्रकार के जो है कंप्यूटर। सुपर, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखते हैं सुपर कंप्यूटर किसको कहते हैं, जो रिसर्च पर्पस वगैरह के लिए यूज करते हैं, बड़े बड़े कारनामों के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा डेटा सेवर्स लगे हुए हैं। कंप्यूटर का कंप्यूटर भरा पड़ा है, सुपर कंप्यूटर कहे जाते हैं, ठीक है। जिसमें हंसी आई उसी में टिकना, ये सब मैंने मना करो, जिसमें हंसी है उसी में आ जाएंगे। देखिए जो सुपर कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर की जो कार्य करने की क्षमता होती है, वो काफ़ी तीव्र होती है। 52 मेगाबाइट से अधिक उसका जो कार्य करने का जो जिसकी स्मृति 52 मेगाबाइट से अधिक होती है और 500 MA की फ्लॉप की क्षमता से कार्य करते हैं। मतलब काफ़ी स्पीडली जो काम करते हैं वह सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। काफ़ी स्पीडली, उनकी मेमोरी काफ़ी तेज़ होती है, काफ़ी तेज, वह सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। उसके बाद आपका आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है। बहुत बड़ा कंप्यूटर जो नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की भांति ही ये होते हैं, लेकिन बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। जो आज के जो कनेक्टिविटी वगैरह के लिए जो कंप्यूटर, जहाँ पे सर्वर डेटा रूम होगा, तो वो जो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर कहे जाते हैं, ठीक है। इनकी जो स्मृति होती है 10 से 128 मेगाबाइट तक होती है, ठीक है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर जो है, मिनी कंप्यूटर में एक क्या लगा रहता है, CPU लगा, हल्ला नहीं आ रही है मुझे, चुप रहिए, हाँ ठीक, इस तरह से बनाइए, चलिए ठीक है। देखिए जो मिनी कंप्यूटर होता है वह कंप्यूटर छोटी सी अलमारी के बराबर होता है, ठीक है। इसकी जो मेमोरी पावर होती है 4 मेगाबाइट से 12 मेगाबाइट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर, जो आजकल हम लोग यूज करते हैं स्टडी टेबल पे रख के, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर के जो हम लोग जो यूज करते हैं, ठीक है। सर्वाधिक प्रचलन जो पर्सनल कंप्यूटर के रूप में होता है, ये होता है भविष्य के कंप्यूटर, ऐसा कुछ नहीं। पर्सनल कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर।
कंप्यूटर की शिक्षा को महत्व इसलिए दिया गया है कि जो आज का युग है कंप्यूटर युग है। अगर आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आएगा, कंप्यूटर के बारे में नहीं जानेंगे, कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा तो क्या करेंगे? पता चला इनपुट आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं तो वही समझ में नहीं आया। ठीक है, हार्डवेयर क्या है वो भी समझ में नहीं आया। आपको कंप्यूटर के पास बता दिया, बोलो कि कीबोर्ड क्या है, की कुछ लिख के दिखाओ, वो भी नहीं समझ में आ गया तो कैसे काम चलेगा? तो इस तरह से कंप्यूटर के विभिन्न जो है वो लैपटॉप कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर की जो कंप्यूटर होता है, माँ मेरी बातें सुनो पहले। ये जो है ये जो ठीक है, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो है कैसे कंप्यूटर बनाएंगे, कंप्यूटर की वर्किंग ऑफ कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर में एक होता है मेमोरी, एक कंट्रोलर, एक ALU, एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस। बीच में एक मेमोरी होता है, एक कंट्रोलर होता है, एक होता है ALU। ठीक है, हाँ वो टुनटुन बजा, वही टुनटुन बजा था, वही छुट्टी हुई थी फिर हाँ पापा आए थे लेने। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल में जब हम देखेंगे तो उसमें होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो जब हम कंप्यूटर के इंटरनली डिजाइन की बात करेंगे तो उसमें एक मेमोरी होता है, एक कंट्रोलर होता है, एक ALU होता है जो अंक गणित और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होते हैं। यहाँ नाम ऐसे साइन करो फिर इसमें टिक लगाओ। ठीक, लो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। तेजस क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है, पहले करो। यहाँ टिक लगाना था जी लड़की। ठीक है, तो जो इसमें जो भी डिवाइसेस होती हैं, जब कंप्यूटर में हम इनपुट दिए, इनपुट देने के बाद क्या होता है वो कंट्रोलर के पास आता है। जब हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर में डेटा क्या होता है कंट्रोलर के पास आता है। कंट्रोलर के पास आता है तो कंट्रोलर देखता है कि हमारे पास किस प्रकार का फंक्शन आया, जोड़ घटाव का है, लॉजिकल यूनिट का, लॉजिकल आया है, एनालिटिकल आया है, किस प्रकार का कार्य हमको दिया गया, तब वो अपने ALU यूनिट में भेजता है। जब काम कर लेता है तो उसको सेव कर लेता है अपने मेमोरी में, देन वो हमको आउटपुट दिखाता है। ठीक है, यह इसका जो है सो काम है। समझ में आ गया? CPU देखो, जो कंट्रोलर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, CPU इसमें आ गया है कंप्यूटर के भाग में। उसके बाद मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। CPU जब आप देते हो डेटा तो वो चला जाता है CPU में, वहाँ पे फंक्शन होता है, प्रोसेसिंग होता है डेटा का। डेटा की प्रोसेसिंग होने के बाद वो डेटा मेमोरी में जाता है, फिर आपको दिखता है, ये शो करता है। ठीक है, CPU जो होता है यहाँ पे सूचनाओं का गणना और संसाधन। जब भी आप उसमें कंप्यूटर में एक कीबोर्ड होता है, सुनिए, एक इतना लंबा, मम्मा बोलते, मम्मी मेरी बोलते, मम्मा मैं इसको थोड़ी बंद करो, थोड़ा रुक जाओ। इस तरह का मुझे देखो नंबर सिस्टम मुझे देखो ना मैं क्या कह रही हूँ। CPU जो होता है वह जब हम इनपुट देंगे, जब हम इनपुट देते हैं तो जो हमारा डेटा होता है वो कहाँ जाता है, CPU में जाता है। फिर वहाँ पे जो डेटा आप दिए रहते हैं, कंप्यूटर क्या करता है उसको प्रोसेस करता है। कंप्यूटर क्या करता है उसको प्रोसेस करता है, देखता है कि हमारे पास क्या आया है। जब आप इसको यहाँ पे चुभाओ तो दिमाग में गया ना, तो दिमाग में लगा कि ये यहाँ पे चुभा, तो दिमाग एक्टिव हुआ, दर्द होगा, चाहे जो भी फीलिंग्स आएगा। तो जब यह यहाँ से दिमाग में गया तभी ना पता चला कि इसमें जो भी फीलिंग्स आ रही है। तो जब हम इसको डेटा कंप्यूटर के कीबोर्ड पे टिप किए A, तो जो A+B या राम लिखे, तो हम अगर राम सर्च करना चाहते हैं तो राम लिखे, उसके अंदर गया, प्रोसेसिंग हुआ कि राम का क्या काम करना है। ठीक है, राम को क्या करना है, तो वहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ। अगर हम उसको कुछ कैलकुलेशन देते हैं तो कैलकुलेट करता है, गणना करता है। CPU में यह काम होता है, यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU करता है, गणना करने का काम करता है, कैलकुलेशन करने का काम करता है। वहाँ प्रोसेस होता है, जो भी डेटा आप उसको देंगे, जो भी इनपुट आप उसको देंगे, वह क्या होता है, वह प्रोसेस होने का काम जो है वह CPU में करता है। ठीक है, कंप्यूटर को इनपुट के माध्यम से आप उसको डेटा देते हैं, डेटा क्या करता है
CPU में जाता है और CPU में उसको प्रोसेस होता है, उसमें बनने का काम। जो आप जैसे खाना खाए ना, खाना मुंह से गया, इनपुट हुआ, अंदर गए, यहाँ से अंदर गया, यहाँ बड़ी आंत में, छोटी आंत में, जहाँ भी जाए वहाँ पे वो प्रोसेस होने का काम करता है। देन आउटपुट जो होता है खून एनर्जी में एनर्जी बन के मिल जाता है। एनर्जी के बाद क्या होता है, कुछ ब्लड में आ जाता है, कुछ पॉटी से निकल जाता है। ठीक है, कॉपी देखो ना, समझ में आया? तो यह काम होता है। तो जो निकला ब्लड में आया, जो बाहर वेस्टेज निकला, वो सब आउटपुट हुआ। करो ना। ठीक है, तो जो हम इनपुट देंगे उसका प्रोसेसिंग जो है वह CPU में होता है। ठीक है, CPU के बाद आता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो है वह क्या करता है, आपको जो आप डेटा देते हो, इनपुट और आउटपुट जो भी डेटा उसको है, उन सभी डेटाओं को ये क्या करता है, कंट्रोल करने का जो है वह काम करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो होता है, जो वो सारी डेटा आपको देते हैं, आप उसको कंट्रोल करता है, उसको डिफाइन करता है कि ALU में जाएगा, किस प्रोसेस में जाएगा, क्या क्या उसमें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास जाना है कि कहीं और जाना है, किसी और प्रोग्रामिंग के तहत उससे काम करना है। तो यह कंट्रोल यूनिट का कार्य है। ठीक है, वह डेटा को कंट्रोल करता है, उसको मेमोरी तक उचित स्थान में पहुँचाता है। उसके बाद उसको अगर ज़रूरत पड़े तो ALU में, जहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, वहाँ भेजता है, और जो प्राप्त परिणाम होता है उसको आउटपुट तक भेजता है। ठीक है, ALU जो होता है, ALU में गेट से बने होते हैं, लॉजिकल गेट से। यह जब आप लोग फिजिक्स पढ़िएगा तो उस समय समझ में आएगा, गेट से बने थे, एंड नॉर और गेट से, एंड और नॉट गेट से मिलके ये बना है, एंड और नॉट गेट से मिलके बना। तो 0 1 0 1 0 1 को प्लस करना है, 0 1 को इनटू करना है। तो जो डेटा आप उसको देंगे 0 1 0, जो कंप्यूटर होता है बाइनरी सिस्टम पे, डिजिटल सिस्टम पे आधारित होता है। तो 0 1 का जो प्रोसेसिंग होता है, यह करके यह बाहर निकलता है। आप कोई भी डेटा दीजिए, वो आप दीजिए उसको ABCD लिख के दीजिए, तो वो उसको 0 1 में कन्वर्ट करेगा। 0 1 में कन्वर्ट करके फिर अपने से वह कैलकुलेट करेगा। ठीक है, देखिए आप कुछ किसी भी टर्म में लिखिए, उसके पास 0 1 के टर्म में ही पहुंचेगा। वो कंप्यूटर 0 1 को ही समझता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं समझता। ठीक है, फिर कंप्यूटर सारे डेटा को 0 1 के रूप में संचित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करने के बाद आप उसको, उसमें प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या करता है, वह आप तक वह डेटा को पहुँचा देता है। फिर आपको दिखा देगा कि जो चीज़ आप उससे मांग रहे हो, वो आपको मॉनिटर इस तरह से TV लगी होती है, उस पर डिस्प्ले कर देता है। तो आप देखते हैं, अच्छा जी यही चीज़ है। ठीक है, कंप्यूटर में होता है। उसके बाद कंप्यूटर में आंकड़ों का जो संचयन होता है, कलेक्शन होता है डेटा का, वह 0 1 के रूप में ही। कंप्यूटर में जो इनपुट जाएगा वो भी 0 1 पे, आउटपुट आएगा वो भी 0 1 पे। 0 1 मिल के आपको चलचित्र पिक्चर दिखा देता है, लेकिन एक्चुअल में वो 0 1 के ही फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होता है, सैम रैम। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी जो होता है वह क्या करता है, किसी भी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर में 2 टाइप की मेमोरी होती है, सैम रैम। तो जो सैम होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होता है, वो आप जो कुछ भी बोलते हैं, जो चीज़ उसको लिखना चाहते हैं, जो चीज़ उसको पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर उसको सीक्वेंस में सबको लाएगा। तो सीक्वेंस में लाने वाली जो मेमोरी होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहती है। रैम जो होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वह क्या करता है कि प्रोग्राम जो डेटा देंगे, जो प्रोग्राम देंगे, उसको वो इंटरनल स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर में जो इंटरनली स्टोरिंग की जो पावर होती है वह रैम की होती है। जितना उसका रैम ज़्यादा रहेगा उतना उसका प्रोसेसिंग स्पीड हाई होगा। ठीक है, वो उतनी जल्दी उतना डेटा स्पीड करेगा, स्टोर करेगा, उतना जल्दी आप जब कुछ चीज़ पढ़ेंगे तो दिमाग में जाएगा, दिमाग में डेटा स्टोर होगा, तभी ना उसको सोचेंगे समझेंगे, तभी ना चिंतन मनन करके आप उस ज्ञान को बाहर लाएंगे। दिमाग में जगह ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर में भी जो दिमाग होता है, दिमाग में जो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वह रैम होती है। रैम क्या करेगा, स्टोर करके रखता है उस चीज़ों को। जब आप कुछ भेजिए उसको, स्टोर किया हुआ सामान तुरंत उलट पुलट करेगा, ज्ञान को जागृत करेगा, आपको बता देगा फटाक से। ठीक है, तो वह रैम होता है, स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी होती है, आंकड़ों को संचित करने की जो प्रणाली होती है उसको रैम कहते हैं। ठीक है, और जो यह जो संचित मेमोरी होती है वह KB में होती है, किलोबाइट होती है, बिट में होती है, 0 1 के बिट में, बाइट में होती है, किलोबाइट में होती है, मेगाबाइट गीगाबाइट में होता है। ठीक है, समझ में आ गया। 0 1 को बिट कहते हैं, बाइनरी डिजिट होता है। स्मृति के प्रकार, टाइप ऑफ मेमोरी, क्लियर है। अब आते हैं टाइप ऑफ मेमोरी में। टाइप ऑफ मेमोरी में होता है एक, देखो
रीड ओनली मेमोरी, रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जो होता है, जब लिखे गए प्रोग्राम को केवल पढ़ा जा सकता है, ठीक है, या जब आप काम कर रहे हैं तो उसी समय जो आपको दिख रहा है आउटपुट, वह रीड ओनली मेमोरी का, वो स्टोर करके, उसके पास स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन जब आप जो समय काम करें उसी समय जो आपको आउटपुट दिख रहा है, तो वह रीड ओनली मेमोरी का काम होता है। मतलब प्रोसेसिंग होते रहते हैं, उसमें आप कुछ दीजिए, वह आपका काम कर करके देगा। जैसे पढ़ना, आप तुरंत फ्रिक्वेंट जवाब देना ना, 2+2 क्या होता है, जी सच्चा 4 होता है। तो इस तरह का जो जवाब होता है, प्रेजेंटेशन जो होता है, वह जो होता है रीड ओनली मेमोरी का कार्यक्रम होता है, ठीक है। किसका कार्यक्रम होता है, रीड ओनली मेमोरी का जो है यह कार्यक्रम होता है। उसके बाद आपका आता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो बायोस है, ये इसी का रीड ओनली मेमोरी का जो है उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद PROM होता है, EPROM होता है, ऐसे बहुत सारे इसके जो है रैम के प्रकार हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर में रैम लगा रहता है, सेकेंडरी मेमोरी जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होते हैं, फ्लॉपी डिस्क वगैरह होते हैं, जिसमें हम और भी एक्स्ट्रा डेटा को संरक्षित करके रख सके, तो यह सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है, ठीक है। ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस, चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब जो होता है वैकल्पिक जो होता है। जब मतलब कंप्यूटर के पास खुद की हार्ड डिस्क होती है, उसमें रैम तो होता है, तो रैम में मतलब हम पूरा का पूरा डेटा स्टोर नहीं करके रख सकते ना, थोड़ा सा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो हम एक्सटर्नल मतलब एक्स्ट्रा कुछ सिस्टम का यूज करेंगे, जहाँ पे हम डेटा यूज करेंगे, तो उसी को हार्ड डिस्क करते हैं। चाहे फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ETC जो भी हो, मैग्नेटिक टेप हो गया, डिस्क हो गया, ये सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, डेटा को सेव करने का काम करते हैं। वह कंप्यूटर के अंदर भी लगा रहता है, कंप्यूटर को बाहर से भी खोल बंद करके निकालते हैं, लगाते हैं। तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इन सब की जो है क्या क्या पढ़ लीजिएगा। कीबोर्ड जिसके द्वारा हम इनपुट को देते हैं, कीबोर्ड में हम इनपुट जो क्या है देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। कैप्स लॉक होता है, नंबर सिस्टम होता है, उसमें लिखा रहेगा। फिर बताएंगे किसी दिन प्रैक्टिकली क्लास में क्या इसमें होता है। कीबोर्ड के द्वारा क्या होता है, हम उसमें लिखते हैं, एक लंबा कलर का एक हाथ का होता है, उसमें ABCD लिखा रहता है, न्यूमरॉक्स लिखा रहता है, नंबर सिस्टम 1 2 3 4, और कैप्शन वगैरह जो भी आपके मोबाइल में देखिएगा ना, टाइपिंग कीजिएगा, जो फीचर्स रहते हैं वो सब आपको कंप्यूटर कीबोर्ड में दिख जाते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस जो हमें दिखता है, डिस्प्ले, मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस में, प्रिंटर्स हो गया, जब हम इनपुट दिए और प्रिंटर से बाहर निकलता है, प्रिंटर हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हो गया, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया, कलर रंग को समझे, ये सब चीज़ करके जो देता है, जिससे भी आपको आउटपुट मिलता है, वह सब जो है आउटपुट डिवाइस है, समझे। टीवी, आज के युग में जो टीवी चलता है वो भी आउटपुट डिवाइस है। कौन सी टीवी चलती है, स्मार्ट टीवी, ठीक है। एजेंट ऑफ कंप्यूटर, गुरुजी कंप्यूटर के एजेंट है, देखिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, स्क्रीनवेयर, ह्यूमनवेयर, ठीक है। पढ़ते हैं एक एक चीज़ करके। हार्डवेयर, जिन चीज़ों को हम हाथ से छुए वह सब हार्डवेयर होता है, ठीक है। CPU, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, टेप ड्राइवर, कीबोर्ड, माउस, ये सब जो है हार्डवेयर है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा जो है इनपुट दिया जाता है, ठीक है। CPU हो गया, आउटपुट हो गया इसी में मॉनिटर तथा प्रिंटर, ठीक है। सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो उसमें इनबिल्ट होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से आप कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, जैसे प्ले स्टोर हो गया, उसमें आप फ्लिपकार्ट डाल दिए, तो फ्लिपकार्ट का जो एप्लीकेशन जहाँ से जिस सिस्टम से रन करेगा वह सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सारे सॉफ्टवेयर जिसको आप छू नहीं सकते, जिससे आप सिर्फ काम करते हैं, जिससे आपको नॉलेज प्राप्त होता है, आप जब डालें तो अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि उसमें जो भी काम करना है, जैसे डॉस हो गया, ठीक है,
उसमें इनबिल्ट सॉफ्टवेयर तैयार रहता है, जो आप काम दीजिएगा उसको वह काम आपको करके देगा, तो वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से देगा। फिर उसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगर कोई भी एप्लीकेशन आपको चलाना है, पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन चलाना है, एप्लीकेशन से रिलेटेड चलानी है, तो उसके लिए उसका एक अलग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, फिर वो आपको देगा। ठीक है, उसमें सॉफ्टवेयर का अलग अलग पैकेज होता है। ठीक, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो होते हैं इनमें रन किए गए होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है प्रोग्रामों का संकलन होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम मिलके एक ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडो 10 हो गया, विंडो 9 हो गया, ये सब जो है सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है MS DOS, यूनिक्स, विंडोज़, लिनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे कंप्यूटर आपका काम कर रहा है, जिसके बेसिस पे आपका कंप्यूटर काम कर रहा है। सब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक है, माउस छोटी सी चूहिया होती है जिससे आप क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। ठीक है, उसमें एक ऐसे से बना रहता है, घुमाने का काम करता है। ठीक है, जॉयस्टिक, यह एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है। कंप्यूटर के स्क्रीन या कर्सर की आकृति को आगे पीछे घुमाया जाता है, जॉयस्टिक। ठीक है, लाइट पेन होता है, लिखने का काम करता है। लिखने के लिए होता है। कंप्यूटर का उपयोग, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन क्या है, हर जगह है। आज बिजनेस में कंप्यूटर है, विज्ञान में कंप्यूटर है, रिसर्च में कंप्यूटर है, आयुर्विज्ञान में कंप्यूटर, हर जगह कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। व्यापार में कंप्यूटर की अगर मान लो कि किसी बीमारी के बारे में हमको पता है, कंप्यूटर में ऑलरेडी फीड किया हुआ, उसका लक्षण दिखा, हम तुरंत बता दिए, कंप्यूटर हमको बता के दे दिया कि लो इसको ये बीमारी हो रखी है, 1 घंटा हम सर्च नहीं करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर में जो है डिजिटल एजुकेशन को जो है फॉलो अप कर रहा है। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा है। समझ में आ गया? बाइनरी सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये सब चीज़ अगर आपको पढ़ लेंगे तो डिजिटल ऑपरेशन ये आप लोगों को भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, दूर संचार तथा कंप्यूटर, देखते हैं ना, दूर बैठे बैठे कंप्यूटर का काम होने लगता है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर, कंप्यूटर में आप कुछ भी काम कर देते हो तो आपको तुरंत राइटिंग कर करके दिखा देगा। ठीक है, टाइपिंग वाइपिंग का काम जो होता है कंप्यूटर में होता है। बैंक में कंप्यूटर, मनोरंजन में कंप्यूटर, हर चीज़ में जो है कंप्यूटर है। MS DOS, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS। चलिए देखते हैं MS DOS क्या है। MS DOS पढ़ना है और क्या पढ़ना है, DOS कमांड्स पढ़ना है। बैच फाइल फोल्डर जो बनाना होता है DOS में से तो बहुत पुराना हो गया। यूनिक्स लिनक्स जो चीज़ें हैं ये सब जानते हैं। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही कंप्यूटर काम करेगा। सारे एप्लीकेशन, सारे प्रोग्राम, सारे सिस्टम से रिलेटेड सारी गतिविधियाँ, उसका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रहता है। ठीक है, सारा का सारा सब कुछ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में ही भरा पड़ा रहता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है अगर सही रहेगा तो आपका कंप्यूटर सही से काम करेगा, नहीं सही रहेगा कंप्यूटर सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये अभी पढ़ेंगे MS DOS के बारे में। ठीक है, बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है आज के युग में, तो बहुत सारा चीज़ें हैं। ठीक है, फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट कैसे करते हैं कंप्यूटर पे। जब हम कोई कार्य करते हैं
तो उसको एक फाइल बना के, अब आप बहुत सारा काम कर रहे हैं तो आप उसको अलग अलग तो नहीं छेड़ सकते, कहाँ छोड़ दीजिएगा, कहीं ना कहीं उसको रखिएगा ना। तो फाइल बना के हम उसको रखते हैं, एक नाम दे दिए हैं, कुछ भी ABCD नाम दे दिए, कुछ काम के, कुछ लिखे, कुछ हमें कुछ कैलकुलेशन करना है किसी चीज़ का, अलग अलग स्कूल के अलग अलग डेटा रखना है, चाहे एक स्कूल के अलग अलग विद्यार्थी का डेटा रखना है, तो एक फाइल बना दिए, फाइल बना के उसमें रख दिए। ठीक है, कंप्यूटर के मेन डेस्कटॉप पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फाइल बनाने का ऑप्शन आता है तब बना देंगे, या फिर कंप्यूटर के किसी ड्राइव में जाके वहाँ पास न्यू फाइल का ऑप्शन आता है तो वहाँ पास फाइल बनाते हैं। ठीक है, जब फाइल बनाते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए फिर कोई प्रोग्राम देते हैं, तो प्रोग्राम क्या होता है, जब हमको 2+2 जोड़ना होता है तो ये अंदर जाता है, उसकी प्रोग्रामिंग बनी, प्रोग्राम एक्सिक्यूट करने लगता है, वहाँ पे रन करने का कार्यक्रम, जैसे रन किया प्रोग्राम तो रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तब हम उसको कंप्यूटर को कहाँ करते हैं, डायग्नोस करते हैं। कंप्यूटर का सारा जो डायग्नोस का सिस्टम है वो कंट्रोल पैनल में छुपा था। कंप्यूटर में जाइएगा, कंट्रोल पैनल खोलिएगा, उसमें सारी लिस्ट दिख जाएंगी, कंप्यूटर के किस भी सेक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आपको ब्लूटूथ नहीं चलता है, चाहे आपको सिनेमा नहीं दिखता है, चाहे आपको कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, चाहे टास्क मैनेजर में कोई दिक्कत है, तो जब आप उसको कंप्यूटर खोलिएगा, कंट्रोल पैनल में जाइएगा, वहाँ से आप इसका सब सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें एक से अधिक कंप्यूटर पर नहीं किया जाता। ठीक है, अब मल्टी यूजर जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस पर एक साथ विंडो भी डाल दिए, एक विंडो 9 भी डाल दिए, एक साथ लिनक्स भी डाल दिए, तो अभी के जो कंप्यूटर जितने भी चल रहे हैं मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो भाग होता है, रेसिडेंट और ट्रांसिएंट। ठीक है, रेसिडेंट जो होता है वो रोम में स्थापित किया जाता है। ठीक है, जब कंप्यूटर चलेगा उसको बूट किया जाएगा, जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया गया तो एक बूट करने का ऑप्शन आता है, तब वो जो है यह काम करता है। उसके बाद जो होता है ट्रांजिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चलाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क MS-DOS कहते हैं। ठीक है, ये जो है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस पे से कंट्रोल किया जाता है, काम किया जाता है, ये भी रोम में ही स्थापित किया जाता है। जब कंप्यूटर बूट होगा तो ये जो है बायोस जो है दो प्रकार से काम करते हैं। आप जब कंप्यूटर बूट हुआ F12 बटन दबाएंगे आप इसके इंटरनल उसमें पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो इसकी रनिंग प्रोग्राम से उसमें पहुंच जाएंगे, फिर आप कंप्यूटर के इंटरनल सिस्टम से छेड़खानी कर सकते हैं। ठीक है, MS-DOS का जो कार्य है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। ठीक है, फिर बूटिंग प्रोसेस होता है, जब कंप्यूटर बूट करने लगता है, स्टार्टअप करने के बाद कंप्यूटर को जब हम इंस्टॉल करते हैं, जब कोई नया विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे तब वह बूट करने लगेगा। तो यह जब बूट होगा तो क्या होगा, मॉनिटर स्क्रीन पर होते रहेगा, बूट करने लगता है। ठीक है, ऑन स्क्रीन पे, समझ में आया। फिर कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग होती है, यह सब चीज़ें थोड़ा सा है, टफ है, थोड़ी आगे पढ़ेंगे। डॉस वगैरह थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये बताने लायक नहीं है, थोड़ी थोड़ी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, MS-DOS की जो कुछ प्रमुख कमांड है सब देख लीजिएगा। कमांड मतलब आप विंडो 8 प्रेस करेंगे, वहाँ पे लिख आएगा, कमांड डालेंगे। डायरेक्ट कमांड डालने से होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए आपके सामने निकल के आ गया। तो कमांड डालने का मतलब होता है कि आप किसी भी कंप्यूटर के एप्लीकेशन में इन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन करना है तो आप उसको जाके खोजिएगा कंट्रोल पैनल से, नहीं ना, तो डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता जो होता है, कमांड जो होता है शॉर्टकट रास्ता होता है वहाँ तक पहुँचने का। ठीक है, कंप्यूटर के सिस्टम में अंदर तक पहुँचने का। ठीक है, एक चीज़ हो गया। किसी भी फाइल को हम बनाते हैं फिर उसको डिलीट बटन पे जाकर किसी को डिलीट करते हैं। ठीक है, कमांड के माध्यम से हम डायरेक्टरी को भी बदलते हैं। कंप्यूटर में कमांड के माध्यम से इंटरनल सभी प्रकार की जो चेंजेज हैं वह चेंजेज कहते हैं। ठीक है, बैच फाइल वैसे फाइल को कहते हैं जिसमें अनेक कमांड्स को एक के बाद बार बार काम करने का निर्देश दिया जाए, कमांड करने का निर्देश दिया जाए। बैच फाइल होता है जिसमें हम बार बार निर्देश देते हैं, आप इस काम को कीजिए, फिर तुरंत उस बार को कीजिए, तुरंत उस फाइल काम को कीजिए, तो इसको बैच फाइल कहते हैं। ठीक है, बैच फाइल जो है तुरंत तैयार कर दिया जाता है।
विंडो एज की 98 की विवेचना कीजिए। ये सब तो बहुत पुराना है, विंडो 98 क्या ये सब तो ठीक है, तो चीज़ें कुछ नहीं है। न्यू करते हैं, ओपन करते हैं, सेव किसी फाइल को सेव करते हैं, सेंड करते हैं, अनडू करते हैं, मतलब कोई भी कार्य किया गया उसको डिलीट करना है, डिलीट कर दिए लेकिन नहीं मुझे वापस चाहिए तो अनडू करेंगे। ठीक है, सेट एज वॉलपेपर, टूल बॉक्स में जाके हम क्या करते हैं, जाके विंडो की देखते हैं कि उसमें से हम कौन सी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टेटस बार में क्या होता है, विंडो के नीचे स्टेटस बार दिया रहता है, उसमें कौन सा कार्यक्रम रनिंग है यह सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, यूनिक्स लिनक्स जो है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो डायरेक्ट कमांड पे काम करती है। जैसे कि विंडोज़ में आप जाके स्टार्टअप के बटन डालेंगे, सब चीज़ दिख जाएगा ना, खुल जाएगा, फाइल खुल जाएगा, कुछ सॉफ्टवेयर खुल जाएंगे, कुछ एप्लीकेशन। यूनिक्स लिनक्स में ऐसा नहीं होता, इसमें हमको डायरेक्ट कमांड डालना पड़ता है तभी जाके कुछ खुलेगा। ठीक है, मेमोरी प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, यही सब चीज़ें हैं। न्यू फाइल बनाना, ऑन कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, MS वर्ड, मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। देखो वर्ड को हम क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, कभी हाथ से कागज़ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कागज़ पे लिखते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, उन्हीं चीज़ों को हम कीबोर्ड के माध्यम से MS वर्ड पे, MS वर्ड एक फाइल होता है उस पर हम जाके लिख लेते हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, उस पर जाके हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं, Ctrl+S से सेव कर लेते हैं, Ctrl+P से प्रिंट कर लेते हैं, जहाँ मन हो उस फाइल को वहाँ रख देते हैं, जो मन हो उसे लिख लेते हैं। ठीक है, जिस फॉर्मेट में मन हो लिख लेते हैं, तो यह चीज़ें होता है। ठीक है, जब मन होगा पेज का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, पैराग्राफ तैयार कर लेते हैं, उसमें MS वर्ड पे सब लिख के आया रहता है, इनबिल्ट एप्लीकेशन है, उस पर हमको जाके लिखना है किस तरह का लेआउट तैयार करना है, कैसा पेज तैयार करना है, पेज की चौड़ाई मोटाई कैसी होनी चाहिए, राइटिंग की चौड़ाई मोटाई कैसी होनी चाहिए, मार्जिन कितना होगा, यह सब चीज़ हमको वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, MS डॉक्यूमेंट को, हम इस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसमें जो भी चीज़ इसी तरह से MS वर्ड 2000 भी हम लोग इसी तरह से कमांड करके चलाते हैं। खोलिए कॉपी में कंप्यूटर पे और उसमें लग जाइए अपने काम में। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको वहाँ पे स्क्रीन पे दिखते रहेगा, कर्सर को ले जाइए वहाँ पे मूव करके दिखाइए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है, एक्सेल क्या काम करता है, यहाँ पे वर्कशीट तैयार करता है, इस पर डेटा को जोड़ घटाव गुना भाग जो कैलकुलेशन का काम होता है ना, वो एक्सेल पे होता है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रकार है, एक अंग है। इसमें क्या करते हैं, एक डेटा शीट जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम देते हैं, जो भी गुणनफल का काम है, मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन, जितना भी टफ लेवल कैलकुलेशन है, एवरेज, सब कुछ हमको काम आ जाता है इसमें करने से। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से क्या होता है, जोड़ घटाव गुना भाग आसान हो जाता है, बैंकिंग वगैरह में देखिएगा तो इसकी सहायता पड़ती है। ऐसे पावर पॉइंट क्या होता है, ठीक है, ऑडिट करते हैं, डेटा को सॉर्टिंग करते हैं, जो भी काम करते हैं, फिल्टर करके वर्कशीट बनाते हैं। ठीक है, सेल को फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, अलग अलग सेल बना लेते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का सेल अलग हो गया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के फादर का सेल अलग हो गया, बॉक्स सबका अलग अलग बन गया। ठीक है, पावर पॉइंट में हम एक के बाद एक चलचित्र किस तरह से तैयार करेंगे, और उसके बाद क्या होता है इसमें PPT, पावर पॉइंट, इसमें क्या होता है कि डेटा को फीड करने को, उसमें जो उसका जो पावर पॉइंट का जो आउटलुक होता है, इम्प्रेसिव आउटलुक होता है। जब आप कहीं भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो पावर पॉइंट में बोलते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए। ठीक है, यह पावर पॉइंट सबसे अच्छा होता है। ठीक है, इसका भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आसानी से आप इसको क्या करते हैं, पावर पॉइंट में विंडोज बटन खोल के पावर पॉइंट में जाके हम इसको डायलॉग बॉक्स में निकालते हैं और करते हैं। सब थोड़ा सा करने वाला चीज़ है ये सब। रिमोट टूल, मूव डाउन, ये सब चीज़ें जो हैं पावर पॉइंट में आता है। स्लाइडर, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग, बहुत सारे कंप्यूटर जब एक साथ जुड़ के एक साथ है, जैसे देखिए आप गए हैं बैंक में, जाते हैं सब लोग बैंक में जाते हैं ना,
तो बहुत सारा जो कंप्यूटर है ना एक दूसरे से लिंक रहता है, बोलता है सर्वर डाउन हो गया, या यहाँ से यहाँ कंप्यूटर रखा है, यहाँ कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर, तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे कंप्यूटर का जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर एक बार में एक साथ जुड़ जाएंगे, अपना स्क्रीन दूसरे के स्क्रीन पे, अपना हार्ड डिस्क दूसरे के हार्ड डिस्क पे, अपना अपना जो भी यहाँ कार्य करते हैं दूसरे को, एक दूसरे के साथ अपना कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, अपना डेटा शेयर कर देंगे, स्क्रीन शेयर कर देंगे, हार्ड डिस्क शेयर कर देंगे, तो यह कहते हैं नेटवर्किंग। ठीक है, एक दूसरे को या एक नेटवर्क में जुड़े रहते हैं। मान लीजिए वो लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन में जुड़े हैं, एक केबल आ रही है कनेक्टिविटी से, उससे सब जुड़े हैं, तो जो सब जुड़े हैं एक साथ से, तो आप आपस में अपने एक दूसरे का डेटा शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे का स्क्रीन शेयर करते हैं, पूरा पूरा कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं, तो ये कनेक्टिविटी जो है बढ़ जाती है। समझ में आ गया? इसमें क्या होता है कि अपना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कुछ भी ये जो है शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ नेटवर्क में। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ नेटवर्क में रहेंगे, जैसे एक नेटवर्क आ रहा है, एक लाइन आ रही है, उसमें जब आपस में कनेक्शन है, बहुत सारे कंप्यूटर जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर का हो चाहे सॉफ्टवेयर का हो, तो नेटवर्किंग कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? नेटवर्किंग। सर्वर नेटवर्क होता है, पीयर नेटवर्क होता है, हाइब्रिड नेटवर्क होता है। सर्वर नेटवर्क जो होता है, जो सारे डेटाओं को हम सभी कंप्यूटर का जो डेटा है कहीं एक जगह इकट्ठा होगा, तो वह सर्वर नेटवर्क होता है। वहाँ से जिसको एक्सेस मिलेगा वह उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, पीयर नेटवर्क होता है। पीयर नेटवर्क आपका जो हमारा हो, आपका डेटा हुआ, हमारा डेटा हुआ, सबका अलग अलग डेटा हुआ, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, सबका अलग अलग होता है, सबको अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कीजिएगा, आपके एक अलग यूजर आईडी होगा, उसका अलग यूजर आईडी होगा, पासवर्ड अलग होगा, उसका अलग होगा, तो क्या हुआ? ये पीयर नेटवर्क हुआ। और सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे तो एक यूजर आईडी सर्वर से दिया गया होगा, सबको वही मिला होगा, सब उसी से कनेक्ट करेगा। ठीक है, हाइब्रिड नेटवर्क में होगा है क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट और उसमें डोमेन, एक्टिव डोमेन और वर्क ग्रुप होते हैं, जो काम करते रहते हैं लोग, जहाँ पे सब मिल के काम करते रहते हैं, उनका कनेक्टिविटी उस सर्वर से उस सर्वर से जो है कनेक्टेड रहता है, तो यह जो है हाइब्रिड नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी में जो होता है, बस टोपोलॉजी होता है, एक दूसरे के साथ ये डेटा केबल आ गया, एक कंप्यूटर इधर, 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 ये बस टोपोलॉजी होता है। इस तरह से कंप्यूटर जुड़े जाते हैं। जो आप जाएंगे वहाँ पास ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं ना, तो जो कंप्यूटर जुड़े रहते हैं बस टोपोलॉजी में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो सर्वर से डेटा आ रहा है तो सबको मिल रहा है बराबर बराबर। उसके बाद होता है स्टार टोपोलॉजी, बीच में एक कंप्यूटर रखा रहेगा, बीच में रखा रहेगा, और उससे एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह से ये बीच में कंप्यूटर है, ऐसे सब जुड़े रहेंगे, तो ये मेन हब है, ये मेन हब रखा रहता है। यहाँ से सबको डेटा, मतलब यहाँ पर डेटा का संग्रहण है, यहाँ से सबको मिल रहा है, इंटरनेट यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, हब से। ठीक है, उसके बाद आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में होता है कि इसकी कनेक्टिविटी रिंग की तरह बना रहेगा, गोल गोल रिंग के तरह। लैन नेटवर्क में देखिए, लैन नेटवर्क में बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि इधर से आया डेटा, इसका कनेक्शन टूटा तो ज़रूरी नहीं कि इसका कनेक्शन टूटेगा। ठीक है, चलता रहेगा, कनेक्शन मिलता रहेगा, एक का नहीं मिला तो दूसरे पर, दूसरे को नहीं मिला तो तीसरे। इसी तरह से हब टोपोलॉजी में हो गया कि मान लीजिए ये हब है, इधर से इधर कनेक्शन है, इसका कनेक्शन ख़त्म हो गया तो ज़रूरी नहीं कि इसका कनेक्शन ख़त्म हो गया, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में एक दूसरे से किसी एक का कम्युनिकेशन बंद तो बाकी का भी कम्युनिकेशन बंद। ठीक है, नेटवर्क मतलब कम्युनिकेशन का आदान प्रदान। ठीक है, जो डेटा का है वो आदान प्रदान होता है। तो एक हब से दूसरे हब में बहुत सारे पोर्ट लगे होते हैं। हब एक डिवाइस है जिसमें बहुत सारे पोर्ट लगे रहते हैं, वहाँ से केबल निकला रहता है, एक दूसरे से कनेक्शन। नेटवर्क में लैन केबल से लोग कनेक्टेड, एक बड़ा सा स्विच लगा रहता है, वहाँ से लैन से कनेक्टेड रहते हैं। एक हब में लगा रहता है, उससे कनेक्टेड रहते हैं। मतलब एक एक्सटेंशन बोर्ड जानते हैं, जस्ट एक एक्सटेंशन बोर्ड की तरह ये सब काम करता है। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरे विश्व को जोड़ के रखता है वह वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, और लैन जो कंप्यूटर काम होता है उसमें, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, बैंक में, ये सब लैन नेटवर्क है। ठीक है, इंटरनेट, इंटरनेट क्या है?
दूसरे की जो माध्यम है इंटरनेट, जो एक दूसरे का डेटा है, एक दूसरे का जो ज्ञान विज्ञान है, एक दूसरे का डेटा है, एक दूसरे की बात विचार, एक दूसरे का रहन सहन, एक दूसरे का वाणी भाषा एक दूसरे तक हस्तांतरित करने का जो माध्यम है वह इंटरनेट कहलाता है। एक दूसरे तक जो हस्तांतरित करने का जो माध्यम है वह इंटरनेट करता है। इंटरनेट जो होता है वह क्या करता है, हजारों लाखों कंप्यूटर को मिला के बना है, अरबों कंप्यूटर को मिला के बना है। पूरे दुनिया में हमारे से कम्युनिकेशन यहाँ राउटर तक जाएगा, यहाँ से कहीं और, कहीं से और, कहीं से और, कहीं से और, तो लाखों करोड़ों कंप्यूटर को मिलकर जो है इंटरनेट का निर्माण किया गया। ठीक है, इंटरनेट क्या करता है, हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है, आज के युग में सभी जो हैं वह इंटरनेट से ही जुड़े। इंटरनेट में मुख्यतः कौन सा, ईमेल क्या आता है, वर्ल्ड वाइड www जो डोमेन है www.worldwideweb, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है, जहाँ से हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपने ट्रांसफ़र फाइल को यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। ई-कॉमर्स आदि जो है इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हैं। ठीक है, इंटरनेट जो होता है वह क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वह करवाता है। विश्व में प्रमुख इंटरनेट जो देता है वह देता है स्प्रिंट, GTI, ये अमेरिका का ऑनलाइन आंसी है, और यूजनेट है। यह सब जो है इंटरनेट का क्या करता है, प्रोवाइडर है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, मम्मी को ये कह रही थी ना, 1969 में एक दूसरे के कंप्यूटर का डेटा का आदान प्रदान करने के लिए दो साथियों ने इसका आविष्कार किया था, इंटरनेट का। इंटरनेट मतलब नेटवर्क के अंदर आप कुछ भी करें तो नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़ा होगा। आज पूरी दुनिया कंप्यूटर से जुड़ा है एक दूसरे से, तो सभी हम लोग इंटरनेट के तहत में आते हैं। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, देखो कंप्यूटर में जो चीज़ से चलता है ना, IP, डोमेन, सर्वर, इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बना है। देखो www.com, .gov, ये सब चीज़ इसका डोमेन नेम है। ठीक है, youtube.com, ठीक है, तो यह सब चीज़ जो है ना .com, .gov, .in, यह सब इसका डोमेन नेम है। कहाँ से डेटा को, इससे क्या होता है कि देखो हम बात कर रहे हैं, या हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, या हमें फाइल ट्रांसफ़र करना है, या हमें मूवी ट्रांसफ़र करनी है, हमें वीडियो ट्रांसफ़र करना है, तो यह सब चीज़ों के अलग अलग प्रकार है। समझो, इन सब चीज़ों का अलग अलग प्रकार है। अगर एक ही जगह से सब जाएगा तो कंजक्शन होगा, लड़ाई होंगे रास्ते में, डेटाओं की लड़ाई होगी। बोलेगा, फाइल बोलेगा हमें पहले जाना, ऑडियो बोलेगा हमें जाना है, वीडियो बोलेगा हमें जाना है, तो एक दूसरे की क्या होगी, लड़ाई होगी। तो इन लड़ाइयों से बचने के लिए, इन झगड़ों से बचने के लिए, डाटाओं की झगड़ों से, जो डेटा है उस डेटाओं की झगड़ों से बचने के लिए क्या किया गया है, सबका मार्ग अलग अलग बना दिया। ठीक है, यह सर्वर है, डेटा सबको यहाँ पहुँचना है और यहीं से जाना है। मतलब एक बड़ा सा सुपर कंप्यूटर रखा है, यहाँ पहुँचना है। तो जो ऑडियो का रास्ता है वह अलग है, जो वीडियो का रास्ता है वह अलग है, जो इमेज का रास्ता है वह अलग है, जो फाइल का रास्ता है वह अलग। सब रास्ता अलग अलग से यहाँ से आएगा, फिर अलग अलग रास्ते यहाँ से जाएंगे। तो क्या होगा कि सबकी ट्रैफिक जो है जाम नहीं होगी। सब एक ही रास्ते आएंगे तो ट्रैफिक जाम होगी, तो ट्रैफिक नहीं जाम होगी तो सब अलग अलग जाएगा। ठीक है, अब जो है, अब इमेज है तो इमेज के भी अलग अलग प्रकार होंगे, तो उन प्रकारों के लिए अलग अलग रास्ता है। कोई वेबसाइट हम खोलने जा रहे हैं तो वेबसाइट में उस वेबसाइट का अलग अलग डोमेन दे दिया गया है। कोई गॉव से आएगा, कोई इन से आएगा, कोई इंडिया के नाम से, कोई कॉमर्स के नाम से, कोई गवर्नमेंट के नाम से। तो जो गवर्नमेंट वाले आएंगे गवर्नमेंट वाले सर्वर पे जाएंगे, सीधे गवर्नमेंट अपना काम करेगा। जो इंडिया वाला आएगा इंडिया वाले सर्वर पे जाएगा, अपना काम करेगा। ठीक है, इसी तरह से सबके अलग अलग डोमेन नेम दे दिए गए हैं कि भाई एक दूसरे से कंफ्यूज्ड मत होना। कंफ्यूज हो गए तो तुम लोग टकराओगे, तो झिलमिल दिखता था, झिलमिल या बफरिंग होने लगता, तो वो सब टकराने कंजेशन की वजह से होता है। ठीक है, इसलिए सबका अलग अलग नाम दे, .org, .mail, .hotcom, कुछ नाम दे के उसको डिवाइड करके अलग अलग रास्ता, जाना तो सर्वर तक ही है, तो सबका अलग अलग कंप्यूटर सर्वर बना दिया गया है, सबका अलग अलग नाम रख दिया। आप इस विभाग के आएंगे तो इसी विभाग में जाना है, इसी विभाग से होकर निकलेंगे, यह आपके रहने का रास्ता है भाई, यह आपका विभाग है, यह विभाग से आप इसी रास्ते से अलग जाएंगे। उधर से आ रहे हैं, उस टाइप का डेटा आ रहा है, ऑडियो वाला डेटा आ रहा है, इस विभाग से आइए, ये आपका ऑडियो विभाग है, ऑडियो का सर्वर लगा है, यहाँ से अपने रास्ते जाइए।
एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कीजिए, ठीक है। लीज लाइन के माध्यम से, डायलअप के माध्यम से जो होता है इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होते हैं। ईमेल सुविधा होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके माध्यम से आसानी से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन विद इन सेकेंड कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि दूसरे तरफ से अगर आपके पास इंटरनेट है, दूसरी तरफ इंटरनेट नहीं है, तो भी क्या है, आपका डेटा जो है पहुंच जाएगा। जब वो इंटरनेट में होगा तब उसको वो मिल जाएगा, ठीक है। ब्राउज करना, किसी चीज़ को खोजना, जानना, डिस्प्ले करना, ठीक है। ये डायलअप का जो है, यही सब चीज़ें जो है वह काम आती है, ठीक है। इंटरनेट का प्रयोग क्या करते हैं, ईमेल भेजते हैं, रेडिफ मेल भेजते हैं, याहू, हॉटमेल, ईमेल का बहुत सारा अपना अपना प्रकार है। फिर उसके बाद वेबसाइट ढूंढते हैं, यूट्यूब ढूंढते हैं, ठीक है। बिजनेस के लिए बनाते हैं, इंटरनेट का पता लगाते हैं, ठीक है। www.com करके जो भी चीज़ें हैं उसको, उस पर हम उसका पता लगाते हैं, ठीक है। MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है वह क्या है, एक पैकेज है, ठीक है। इसमें डेटाओं को भरा पड़ा जाता है। इसमें डेटाओं का लेन देन का हिसाब किताब, जो व्यवस्थाएं होती हैं वह सब चीज़ें जो हैं इसमें दी जाती है, ठीक है। एड्रेस बुक वगैरह जो है हम इसी में अल्फ़ाबेट के तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एड्रेस बुक भी बनाते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबकी जो डेटाएं होती हैं, रिकॉर्ड होता है, जो फाइल होती हैं वह इसमें तैयार की जाती है। क्वेरी, सारणी, फॉर्म, रिपोर्ट, यही सब तैयार किया जाता है। एक्सेस से बाहर निकलेंगे, क्विट के ऑप्शन पे आएंगे, कहीं भी किसी भी फाइल में राइट क्लिक कीजिए, क्विट एग्जिस्ट का ऑप्शन आएगा, एग्जिट कर जाइए, क्विट कर जाइए, ठीक है। फॉर्म वगैरह भरने का जो काम है इसी से करते हैं, ठीक है। डेटा किसको कहते हैं, वह सारी जानकारियों का समूह, जो चीज़ आप उसको देना चाहते हैं, जो आप उसको कंप्यूटर को, जो चीज़ें आप बोल के दे रहे हैं, जो कंप्यूटर आपको दे रहा है, आप क्या उससे चाहते हैं, जो आपके पास जो चीज़ें हैं वह सब डेटा कहलाता है। जो चीज़ें, जो विश्लेषण है आपके पास, जो क्या है जानकारियाँ हैं, वह सब डेटा कहलाती है, ठीक है। और सारी जानकारियों का जहाँ बहुत सारी जानकारी एकत्रित है वह सारी जानकारी डेटाबेस कहलाती है, ठीक है। डेटाबेस बहुत सारी जानकारियों का एकत्रित समूह है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा जो डेटाबेस को मैनेज करता है वह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ये देखो ना, ये सबको क्या करना है, Say the names of the picture and write their beginning letters. ये जिराफ, तो जिराफ किससे बिगिन हुआ, कार से। जेड फॉर जिराफ होता है ना, तो जेड लिखिए यहाँ पर। व्हाट इज दिस, आई फॉर आइसक्रीम, ये आई है तो लिखिए आई फॉर, यहाँ पे जेड फॉर बिगिनिंग लेटर लिखना है, ठीक है। एफ फॉर फिश, एच फॉर हेड, लिख लेंगे ना। हाँ तो लिखिए। मुझे तो समझ आया, इसमें जेल लिखना था, इसमें आ लिखना था, इसमें एफ लिखना था, इसमें एच लिखना था, बिगिनिंग लेटर लिखना है, ठीक है। तो हाँ, जिससे जो लेटर बिगिन होता है वही लिखिए, ठीक है। इसमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस जहाँ पे बहुत सारे डेटाओं का जो समूह है वो डेटाबेस कहलाता है। इसमें फील्ड आता है, फील्ड में क्या होता है, जो हम सूचना जो भी देते हैं वह प्रदर्शित होता है। किसी व्यक्ति का नाम, कोई भी फाइल का नाम रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, फोल्डर का नाम वह, ठीक है। उसमें रिकॉर्ड होता है, फाइल फोल्डर बनाया जाता है। कंप्यूटर इज ए नॉन प्रिंट मीडिया, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन,
कंप्यूटर में क्या होता है, छात्रों का एडमिनिस्ट्रेशन में, कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें कंप्यूटर क्या करता है, छात्रों का डेटा रखेगा, उसका सारा रिकॉर्ड रखेगा, अपना इनकम कितना हुआ वो रखेगा, कौन सा बच्चा कितना बिल पेमेंट किया वो रखेगा, बच्चे का पासिंग मार्क्स का स्कोर रखेगा, कौन बच्चा कब फेल किया, तो यह सब चीज़ें जो है उसी में रखा जाता है, कुछ नहीं है। कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर असिस्टेंट। कंप्यूटर प्रबंधीय अनुदेशन, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, कंप्यूटर का किस तरह से प्रबंध किया जाएगा यह अनुदेश देना होता है। इंस्ट्रक्ट करेंगे कंप्यूटर को किस तरह से रखना चाहिए, किस तरह से उसको प्रबंध करना चाहिए, यह अनुदेश देना होता है। कंप्यूटर से किस प्रकार की सहायता ली जानी चाहिए, यह कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। ठीक है। भारत में कंप्यूटर 1883-84 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने योजना का प्रारंभ किया। कंप्यूटर की साक्षरता मिशन में 1983 से 84 में इसका आरंभ किया गया था। ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर को सम्मिलित किया गया। फिर भी आज तक इंडिया में कंप्यूटर नहीं लगा स्कूलों में, कितने साल हो गए। कंप्यूटर को पढ़िए, थोड़ा सा देख लीजिए इसको, जो भी है कंप्यूटर के बारे में इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, एग्ज़ाम में कंप्यूटर के माध्यम से एग्ज़ाम लेना क्यों लिया था, एक्यूरेसी रहता है इसलिए। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है वो एक्यूरेट शिक्षा दी जाती है। ठीक है, पढ़िए कंप्यूटर के बारे में। आगे जब अगर हमारे पास कंप्यूटर अवेलेबल होगा, अभी तो नहीं है फिलहाल, जब होगा तो हम आपको उसका वीडियो उसके बारे में डिस्क्राइब करके आपको दे देंगे। ठीक है, पेपर 7 हो गया है कंप्लीट। अब जो की क्लास चलेगी, पेपर 4 की क्लास चलेगी अध्यापक शिक्षा की। ध्यान रखिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।